ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड 39वां सर्ग। मारीच को रावण को समझाना। इस प्रकार इस समय तो मैं किसी तरह से रामचंद्र जी के हाथ में जीवित बच गया। उसके बाद इन दिनों जो घटना घटित हुई उसे मैं सुन लो। श्री राम ने वैसे मेरी दुर्दशा की तो भी मैं उसके विरोध से बाज नहीं आया। एक दिन मृग रूपधारी 2 राक्षसों के साथ मैंने मृग रूप धारण करके दंडक वन में गया। मैं बलशाली तो था ही, मेरा जीव आग के समान उद्दीप्त हो रहा था। दाढ़ें भी बहुत बड़ी थी, सिंह तीखे थे और महान मृग के रूप में मांस खाता हुआ दंडक कारण में विचरने लगा। रावण, मैं अत्यंत भयंकर रूप धारण करने वाले अग्निशालाओं में, जलाशय के घाटे पे तथा देव वृक्षों के नीचे बैठे हुए तपस्वी जनों को तिरस्कृत करता हुआ सब और विचरने लगा। दंडक कारण के भीतर धर्मानुष्ठान में लगे हुए तापसों को मारकर उसका रक्त पीना और मांस खाना, यही मेरा काम था। मेरा स्वामी तो क्रूर था, मैं ऋषियों का मांस खाता और वन में विचरने वाले प्राणियों को डराता हुआ रक्तपान करके मतवाला हो दंडक वन में घूमता रहा। इस प्रकार जब दंडक काल में विचरता हुआ धर्म को कलंकित करने वाला मैं मारिश तापस, धर्म का आश्रय लेने वाला श्री राम, विदेह नंदिनी महाभागा सीता तथा मिताहारी तपस्वी के रूप में समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले महारथी लक्ष्मण के पास जा पहुंचा। वन में आए हुए महाबली श्री राम को यह एक तपस्वी है ऐसा जानकर उन्होंने अवहेलना करके मैं आगे बढ़ा और पहले बैर का स्मरण करके अत्यंत कुपित होकर उस समय दौड़ा। उस समय मेरे आकृति मृग के समान थी, मेरे सिंह बड़े तीखे थे। इसके पहले के प्रहार याद करके मैं उन्हें मार डालता था। मेरी बुद्धि शुद्ध न होने कारण मैं उसके शक्ति और प्रभाव को भूल सा गया था। उन तीनों का आते देखकर श्री राम ने अपने विशाल धनुष को खींचकर 3 पैने बांध छोड़े, जो गरुड़ और वायु के समान शीघ्रगामी या शत्रु को प्राण लेने वाले थे। झुकी हुई गांठ वाले सब तीनों बाण, जो ब्रज के समान अत्यंत ध्वंसक, अत्यंत भयंकर और रक्त पीने वाले थे, एक साथ हमारे ओर आए। मैं तो श्री राम के पराक्रम को जानता था और पहले एक बार उसके भय का सामना कर चुका था, इसलिए सठतापूर्वक उछलकर भाग निकला। भाग जाने से मैं तो बच गया, किंतु वह मेरे दोनों साथी राक्षस मारे गए। इस प्रकार श्री राम के बाणों से किसी तरह छुटकारा पाकर मुझे नया जीवन मिला और तभी से संन्यास लेकर समस्त दुष्कर्मों का परित्याग करके स्थिर चित्त होकर योगाभ्यास में रहकर तपस्या कर रहा हूँ। अब मुझे एक एक वृक्ष में क्षीर, काला मृग चर्म और धनुष धारण किए हुए श्री राम दिखाई देते हैं, जो मुझे पासदारी जमराज के समान प्रतीत होते हैं। रावण, मैं भयभीत होकर हजारों रामों को अपने सामने खड़ा देखता हूँ। यह सारा वन मुझे राममय प्रतीत होता है। राक्षस, जब मैं एकांत में बैठता हूँ तब मुझे श्री राम के दर्शन होते हैं। सपने में भी श्री राम को मैं उद्भ्रांत और अचेत सा होकर देखता हूँ। रावण, मैं राम से इतना भयभीत हो गया हूँ कि रत्न और रथ आदि जितने रकरादि नाम हैं वे मेरे कानों में पड़ते हुए मन में बड़े भारी भय उत्पन्न करते हैं। मैं उसका प्रभाव को अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि श्री राम के साथ तुम्हारा युद्ध करना कदापि उचित नहीं है। रघुकुल नंदन श्री राम राजा बलि और अथवा नमुची का भी वध कर सकते हैं। रावण, तुम्हारी इच्छा हो तो रणभूमि में श्री राम के साथ युद्ध करो अथवा उसे क्षमा कर दो, किंतु यदि मुझे जीवित देखना चाहते हो तो मेरे सामने श्री राम की चर्चा न करो। लोक में बहुत से साधु पुरुष जो योग युक्त होकर केवल धर्म के अनुष्ठान में लगे रहते हैं, दूसरे के अपराध से परिकरों सहित नष्ट हो गए। निशाचरों, मैं किसी तरह दूसरे के अपराध में नष्ट हो सकता हूँ, अतः तुम्हें जो उचित जान पड़े वो करो। मैं इस काज में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, क्योंकि श्री रामचंद्र जी बड़े तेजस्वी, महान आत्मबल से संपन्न और अधिक बलशाली हैं। वो समस्त राक्षस जगत का संहार करते हैं। यदि शूर्पणखा का बदला लेने के लिए जनस्थान निवासी खरपाले श्री राम की चढ़ाई के लिए गया तो नाहस ही महान कर्म करने वाले श्री राम के हाथ से मारा गया। तुम ही ठीक ठीक बताओ, इसमें श्री राम का क्या अपराध है? तुम तो मेरे बंधु है, मैं तुम्हारा हित करने की इच्छा से यह बातें कर रहा हूँ। यदि नहीं मानोगे तो युद्ध में आज ही राम से के सीधे जाने वाले बाणों द्वारा घायल होकर तुम्हें बंधु बांधवों सहित प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काम में अरण्यकांड में 39वां सर्ग पूरा हुआ।